हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा होगा ट्रिक्स फॉर फाइंडिंग सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन करते हैं ना हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पाई बॉन्ड तो आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए थोड़ा सा हमको दिक्कत देखना पड़ता है, ठीक है। और वो भी कब, जब आपके सामने रिंग वाले स्ट्रक्चर आ जाए, ठीक है। तो रिंग वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई जब हम लोग निकालते हैं तो हमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है। ट्रिक की अगर हम बात करेंगे सिग्मा पाई निकालने के लिए, तो पाई बॉन्ड आसानी से निकल जाएगा। सिग्मा बॉन्ड जो है उसके लिए आपको करना क्या है, नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। अभी फिलहाल बस आप इस फॉर्मूले को देखो, अभी हम क्वेश्चन में बताएंगे तो आपको आसानी से ये समझ जाएगा। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ रिंग करना है, माइनस उसमें से 1 कर देना है। पाई बॉन्ड के लिए भी एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बट पाई बॉन्ड तो आपको आसानी से देखने को मिल जाता है। तो पाई के लिए सिंपल करना क्या है, 4n+2/2। n क्या होगा, नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। अगर एग्जांपल्स की बात करें, चलिए अब इसी को देखते हैं निकाल के, ठीक है। सबसे छोटा, सबसे पहला रिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, बेंजीन रिंग है, ठीक है। इसको तो आप सभी जानते होंगे और बेंजीन में आपको याद होगा, काफी बच्चे रट लेते हैं कि 12 सिग्मा होता है और 3 पाई होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इस ट्रिक को आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपको फॉर्मूला पता हो। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तो आपको करना क्या है, इसमें नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग -1। सिग्मा निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग -1 कर देना। तो एटम कितने हो गए, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल कितने, 12 एटम। रिंग इसमें कितना दिख रहा है आपको, एक सिंगल रिंग है, तो रिंग एक हो गया और -1 करना है इसमें से, तो -1 + 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 12। यानी कि इसमें कितना है, 12 सिग्मा है। और सिंपल अगर हम पाई की बात करें तो आपको दिख रहा होगा 3 पाई बॉन्ड है, यानी कि 12 सिग्मा 3 पाई। तो पाई निकालना है तो आपको इससे भी कर सकते हो, नहीं तो वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं। बट हम बोलेंगे कि आप पाई बॉन्ड ऐसे ही देख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा देखिए नैप्थलीन है, जिसमें 2 बेंजीन रिंग आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा C10H8। C10H8 इसका फॉर्मूला है। सिंपल इसमें भी आपको वही काम करना है, सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए नंबर ऑफ एटम प्लस नंबर ऑफ रिंग माइनस क्या कर देना है, 1। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एटम की हम बात करें तो टोटल कितने हैं, 10 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल एटम कितने, 18। रिंग की अगर हम बात करें तो 2 बेंजीन रिंग है, यानी कि रिंग कितना, 2, और माइनस क्या करना है, 1। तो ये देख लीजिए 18 तो 20 हो गया, 20 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 19, यानी कि टोटल इसमें 19 सिग्मा है। और पाई बॉन्ड आपको आसानी से दिख रहा होगा, 3 और 2 5, तो 19 सिग्मा और 5 पाई के साथ हम लोगों ने इसको कर लिया। तीसरा देखिए, तीसरा है एंथ्रासीन, जिसमें से 3 रिंग आपस में जुड़े होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C14H10। C14H10, तो अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ एटम की, तो एटम देख लीजिए, कार्बन 14 है और हाइड्रोजन 10 है, यानी कि टोटल कितने, 24। अगर आप रिंग की बात करो तो 3 रिंग आपस में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, देख लीजिए उधर। तो 3 रिंग है तो 24 एटम हो गए, और रिंग कितने, 3, और माइनस आपको क्या करना है, 1, ठीक है। तो इसमें भी आप करेंगे तो 24 और 3 27 हो जाएगा, और जब आप 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 26 सिग्मा और 7 पाई, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लिया। अगला देखिए, अगला है आपका फिनांथेरिन। फिनांथेरिन का फॉर्मूला होता है C14H10। तो C14H10 इसका सेम फॉर्मूला होता है जो आपका एंथ्रासीन का होता है, बस इसमें होता क्या है, रिंग जो है वो दूसरे वाले रिंग के ही ऊपर आ जाता है। तो सेम इसमें वही काम करना है, एटम प्लस रिंग -1। एटम अगेन कितने हो जाएंगे, 24, रिंग कितने हैं, 3, और -1 करेंगे तो इसमें भी सिग्मा निकल के आएगा 26, और पाई कितना आ जाएगा, 7। तो इस तरीके से हम लोग जो बड़े-बड़े रिंग वाले हमारे स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आसानी से हम लोग सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक थी, आई होप आप सभी को अच्छी लगी।